So class 5, we are going to continue. I'm going to continue English Literature chapter 14, Flames in the Forest. Okay? Flames in the Forest. I have already explained you partially. And the second half I'm going to explain now. So let's recap a little bit. What we have seen, हम लोग पहले क्या देखे थे कि there were two boys, Romy and Prem. They were passing through the hilly area. Suddenly Romy has seen, while mounting his bicycle, he has seen that there is forest fire. He was in a hurry. He tried to go home, but by that time already it was 6 o'clock. So Prem says that it is going to be dark. You remain in my home tonight. But Romy did not accept the proposal because he had an unwell father whom he has to look after, and he has to give him the pills also, tablets also. That is why he wanted to go away, and he left hurriedly. So on the way he was going through, and all the forest fire was after him. And then what he saw, the animals also coming out on the way, and they were standing around. Okay, let's see how he has reached the home. So where we have stopped last. Let's check. Suddenly from the side, Romy could see the flames from behind the trees. Yes, several Fijians. Yes, several Fijians also coming on the way. Let's start from here. So you know that Fijians are type of birds, large, long-tailed game birds. So they were also coming on his way, and he was trying to move and ride the bicycle speedily. I'm starting from here. See, I'm starting from here. He rode a bit, open to page 102. He rode a bit slower now because birds and animals kept coming out of the bushes. अब वो अपने साइकिल को स्लोली चलाने लगा क्योंकि उसको पता है अब रास्ता क्लियर नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे जानवर उसके सामने आ जा रहे हैं, वो फिर से गिर ना जाए और कोई जानवर को वो हर्ट ना कर दे, इसीलिए वो साइकिल से धीरे से चलाने लगा. Small birds too were rushing across the road. छोटे छोटे जो बर्ड्स थे, पक्षियां, वो भी रास्ते में चलने लगे, जैसे पैरट्स, जंगल क्रोज, आउल्स, मैगपाइज, ये सब पक्षियों का नाम है. एंड द एयर वाज फिल्ड विद देयर क्राइज. अब वो लोग की आवाज से गला चीख उठा कि वो पहली बार देख रहा है इतना धुआं. एंड दे आर थिंकिंग दैट व्हाट इज गोइंग टू बी, क्या उसका घर वैसे खत्म हो जाएगा, या जंगल, या वो लोग ये भी सोच रहा है कि जंगल खत्म होने से पहले हम लोग खत्म हो जाएंगे. दीज बर्ड्स वर थिंकिंग. तो इसीलिए लोग बहुत परेशान था, सारे जानवर जंगल के परेशान थे फॉरेस्ट फायर से. वे रास्ते पे आ जा रहे थे भागकर, अपनी जान बचाकर रास्ते पे निकल पड़े थे वे सब. एंड रास्ते से ही साइकिल चलाकर जा रहा था रोमी. नाउ Romy could see. Now come to page 103. We are here. Romy could see the flames from behind the trees on his right, and he could hear the crackling as the dry leaves caught fire.
The air was hot and his face. The air was hot on his face. अब देखो रोमी आगे आगे जा रहा था और उसके पीछे जो थे फ्लेम्स, जो जंगल का फॉरेस्ट फायर का जो फ्लेम्स था उसके पीछे एकदम आते जा रहा था। अब वो डर से क्या होगा नहीं होगा, और अब देख सकते हैं इस पिक्चर पे सारे जानवर भाग रहे हैं रास्ते की तरफ, जंगल में आग लग चुका है। नाउ अ हर्ड ऑफ डियर क्रॉस द रोड एंड रोमी हैड टू स्टॉप अंटिल दे हैड पास्ड। ये देख रहे हो, ये डियर लोग भाग रहा है जंगल छोड़ के, तो रास्ते में सारे के सारे डियर निकल पड़े। रोमी इज वॉचिंग, तो इसलिए रोमी रुक जाता है, पहले उन लोगों को पास होने देता है रास्ते से। तो ही स्टॉप्ड, ही लेट द डियर pass away. Then he rode on, but now he was feeling afraid. अब वो फिर से वापस साइकिल में चल गया और वो वापस पैदल मारते हुए अपने घर की तरफ आ रहा है। पर इस वक्त but he was feeling, then he rode on, but now he was feeling afraid. But इस वक्त वो उसे डर लग रहा था। ये जब देखा उसने, अभी तक तो वो ठीक था, पर जस्ट फॉरेस्ट फायर है, वो जल्दी घर पहुंचेगा। बट जैसे ही देखता है ये हालात के रास्ते पे जानवर दौड़ रहे हैं, अभी अभी देखा कि डियर यानी कि हिरनों का झुंड रास्ता में भाग रहा है। उससे पहले उसने देखा कि सारे पक्षी भाग रहे हैं, अब उसे डर लगने लगा। नाउ यू आर फीलिंग अफ्रेड कि व्हाट विल हैपन, समथिंग बैड शुड नॉट हैपन टू हिम आल्सो। सो फ्रॉम अहेड केम अ फैन चेंजिंग साउंड। पीछे से कुछ आवाज आया, ठंग ठंग का आवाज। अब फायर इंजन, अब ये सोचा फायर इंजन, जंगल में आग लगा तो क्या यहाँ आग बुझाने फायर इंजन आ गया क्या? वो जो दमकल गाड़ी होता है ना जो आग बुझाते हैं, उसे कहते हैं फायर इंजन। तो वो सोच रहा कहीं फायर इंजन तो नहीं आ गया, क्योंकि फायर इंजन जब भी आता है ना देखना, टिंग 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 आवाज मारते हुए आता है और लाल बत्ती जलाते हुए आता है, जिसे देखकर सारे लोग रास्ता छोड़ देते हैं। इट हैपेंस इन आवर सिटी। तो ही वॉज very scared कि what will happen. Now I am here, see please, मैं यहाँ पे हूँ। From ahead came a fan changing sound. तो एक फायर इंजन का जो आते हैं ना ढंग 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 करके, वो इस जंगल में उसने सोचा कि अब फायर इंजन, देयर वर नो फायर इंजन विद 50 माइल्स। यानी ये सोचा कि विद इन 50 माइल्स में 50 मील तक यहाँ तो कोई भी फायर इंजन गाड़ी नहीं है जो आग को बुझाए। तो ये कहाँ से आया? Soon Romy discovered that the noise came from a small boy who was running outside and fashion. तो सबसे पहले उसने ठीक से गौर से देखा, सामने से कोई भागता हुआ आ रहा है। उसने ठीक से देखा तो उसे समझ में आया कि सामने से एक छोटा सा लड़का भागे चले आ रहा है। Came from a small boy who was running along the forest path with 2 milk canes clattering at his side. दो दूध का एक लड़का आ रहा है, दो दूध का कैन उसके हाथ पे है। शायद वो कोई दूध वाला लड़का है, छोटा सा लड़का है, वो शायद गांव में जाकर दूध बेचता है। उसके हाथ में दो दूध का कैन है और वही एक दूसरे से टकरा है, तो ढंग 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 आवाज हो रहा है जो रोमी को सुनाई दिया था। तेजू called Romy, recognized the boy. तेजू called Romy, recognized the boy. तो जब सामने आया, ठीक से जब रोमी ने देखा तो उसने उस लड़के को पहचान लिया। उस छोटे से लड़के का नाम था तेजू, वो ग्वाला का लड़का था, वो दूध बेचा करता था। ओके, अंडरस्टूड? यस। नाउ तेजू कॉल्ड रोमी, रिकॉग्नाइज द बॉय। अब रोमी तो उस लड़के को देखकर पहचान गया, वो तेजू था वो लड़का। देन ही सेड,
रोमी ने कहा, what are you doing out here? तो उस तेजू ने कहा, trying to get home of course, said तेजू, panting along beside the bicycle. बोला मैं घर ही जा रहा था, बस यहाँ आग में मैं फंस गया. Jump on, said Romy, stopping for him. बस रोमी कुछ देर के लिए रुका और उसको यानी कि तेजू को कहा कि आओ मेरे साइकिल में बैठ जाओ जल्दी से. तेजू वॉज ओनली 8 or 9. तेजू कितना साल का था? 8 या 9 साल का. अ कपल ऑफ इयर्स यंगर देन रोमी. रोमी से 1-2 साल ही छोटा होगा बस. ही हैड कम टू डिलीवर मिल्क टू सम रोड वर्कर्स. देखा वो वहां किसको डिलीवर करने आया था? आई मीन मिठाई. He had come to deliver milk to some road workers. रास्ते में जो काम करते हैं ना वो वर्कर्स लोग, उसी को दूध सप्लाई करने आया हुआ था ये तेजू. But the workers had left at the first sign of the fire. मगर जंगल में रोड किनारे में वो लोग काम के लिए आए थे, सरकारी काम के लिए हैं. But जैसे जैसे ही उन लोगों ने देखा कि जंगल से आग निकल रहा है, पहले ही फर्स्ट साइन ऑफ द फायर, पहले ही देखते हुए फायर जंगल में आगे वो लोग भाग गए. एंड तेजू वाज हरिंग होम विथ हिज कैन्स स्टिल फुल ऑफ मिल्क. और दूध तो बेचा नहीं गया, इसलिए तेजू जंगल में आग लगा हुआ देखकर वो भी अपने घर की ओर सतासत भाग रहा था. ओके. कीप बीटिंग योर मिल्क कैंस. देखो ये वाला, ये रेफर टू कॉन्टेक्स्ट में भी आया. ओके देखो रेफर टू कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 में होगा शायद, 2 की 1. keep beating your milk cans so that animals keep beating your milk cans so that the animals will know we are coming. अब ये जो उसको बैठा लिया है, आप देख सकते हैं इस पिक्चर पे, आई एम सर्कलिंग, कि रोमी ने इस लड़के को यानी कि तेजू को जो बैठा लिया है अपने सामने, आप देख सकते हैं उसकी कैन्स भी लटकी हुई है यहाँ पे. आई एम सर्कलिंग स्मॉल सर्कल, दीज आर कैन्स. तो उसने कहा कि तुम अपना कैन्स को ही बजाते रहो, क्योंकि मेरे घंटी की आवाज में इतना दम नहीं है कि जानवर सुन के सामने से हट जाएंगे. So have you understood? He said. उसने कहा, किसने? रोमी ने तेजू को, कि तुम अपना यही दूध का कैन बजाते रहो ताकि तुम्हारी दूध की कैन की आवाज सुनकर जानवर जागरूक हो जाए. They should be become alert and to remove from our way. और वो लोग हमारे रास्ते से सामने से हट जाए, क्योंकि मेरे घंटी में इतनी आवाज नहीं है. He said, keep beating your milk cans so that the animals will know we are coming, said Romy. My bell doesn't make enough noise. और उसका जो बेल है घंटी का, यानी so that keep beating your milk cans so that the animals will know we are coming, said Romy. तो रोमी ने कहा कि तुम बजाते रहो अपना दूध का कैन ताकि सामने आने वाले जानवर ये आवाज सुनकर हट जाएंगे और हम लोग आराम से जा पाएंगे आगे, क्योंकि मेरा बेल ठीक से काम नहीं कर रहा है साइकिल का. ओके. I saw a python in the middle of the road. It stretched right across. अब देखो सभी जानवरों को इसने देखा, और अब किसको देखा? Hello. So I hope you have understood till here. My bell doesn't make enough noise. I saw a python in the middle of the road. Python मतलब एक सांप. ये देखो python.
तो वो लोग साइकिल से गुजरते हुए ऑब्वियसली सभी जानवर जहां भाग रहे हैं तो सांप भी भागेगा हैं। तो आई सॉ अ पाइथन इन द मिडल ऑफ द रोड, इट स्ट्रेच राइट अक्रॉस, सेड तेजू, आई जंप्ड राइट ओवर इट। और सांप नीचे रास्ते के बीचों बीच जा रहा था, अपने आप को स्ट्रेच कर रहा था वो। एंड इसने अपने साइकिल को जंप कर लिया सांप के ऊपर से। अब यहाँ पे आते हैं, नाउ कम टू पेज 104। ओके, आई एम हियर। द फायर वॉज मच क्लोजर नाउ, अब फायर और भी करीब आ चुका था। फ्लेम शॉट अप, आग और ऊपर जाते रहे। Smoke billowed out above the forest. Romi's eyes were burning that he could not stop now. और रोमी सोच रहा था क्या होगा, लेकिन वो रुकने वालों में से नहीं था, वो चलते जा रहा था। Another 15 minutes of steady riding would get them to the small wooden bridge on the river that separated the forest from the sugarcane field. और 15 मिनट का फासला था। 15 मिनट बाद वो लोग एक ऐसे ब्रिज से गुजरने वाला था जो इस जंगल से पार कर सकता था, इस जंगल को वो लोग पार कर सकता था इस ब्रिज के माध्यम से। Once across the river, they would be safe and they would be cleared. Okay, they would be safe and clear. तो 15 मिनट के बाद जो जगह आने वाला था वो और भी मतलब एक ब्रिज था, उस ब्रिज को अगर क्रॉस करता तो जंगल से निकल सकता था। तो क्लैंग 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 इसने अपना मिल्क कैन जो था तेजू ने बजाना चालू कर दिया। टैंक टैंक क्लैंग 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 टैंक, कोई भी जानवर सामने ना आए, ये लोग स्पीड में जा रहा है। बट द साउंड्स ऑफ द फायर ग्रू लाउडर टू, मगर इसके सामने आवाज जो जल रहा था, जलने का भी, जो जंगल जल रहे थे, फायर का भी बहुत गहरा आवाज था, वो भी आवाज कर रहा था। A tall silk cotton tree, its branches leaning across the road had caught fire. और एक लंबा कॉटन ट्री भी अपने ब्रांचेस के साथ पूरा आग लग गया। They were almost beneath it when there was a crash. A burning branch fell on the ground a few yards in front of them. The boys had to get off the bicycle and drag it aside and then return to the road some distance ahead. और जैसे ये लोग जा रहे थे तो अचानक इन लोगों ने देखा a tall silk cotton tree में भी आग लग गया और उसके ब्रांचेस रास्ते में आकर गिरने लगे और वो पूरा पेड़ जलकर सामने में गिर गया। इन दोनों लड़कों ने, यानी कि रोमी और तेजू ने, साइकिल से उतरकर उस पेड़ को जल्दी जल्दी हटाया और फिर अपने साइकिल पे चढ़कर चल पड़े। ओ लुक, एक्सक्लेम्ड रोमी, ब्रिंगिंग द बाइसाइकिल एट द सडन स्टॉप। और अचानक से रोमी कुछ देख कर रुक गया। क्या था? एन एलिफेंट वॉज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड, एक हाथी भी रास्ते के बीचों बीच रुका हुआ था। इट मूव्ड अबाउट रेस्टलेसली, इट्स बिग ईयर्स फ्लैपिंग, वंडरिंग व्हिच वे टू गो। From the left, where the forest fire was still untouched by fire, a elephants, a herd of elephants moved towards the river. और कुछ झुंड, जो हाथियों का कुछ झुंड रिवर की तरफ जा रहे थे उन लोगों के सामने। अब फिर से उसे रुकना पड़ा, यानी रोमी को। देन द लीडर ऑफ द हर्ड, और उस झुंड का, जो हाथी का जो लीडर था, raised his trunk and trumpet a call. Hearing it, the elephant on the road raised its own trunk and trumped a reply. Then it walked off into the forest in the direction of the herd. उसके बाद जो उस हाथियों का दल का जो सरदार था, उसने जोर से हुंकार दिया अपने सुर से। उसे देखकर बाकी हाथी भी उसे फॉलो करने लगे और जंगल की दूसरी ओर चले गए जहाँ फायर नहीं था। उसके बाद फिर रोमी ने कहा, कम तेजू, जंप ऑन, फिर से साइकिल पे बैठो। आज रोमी, वी कांट स्टे हियर मच लॉन्गर, यहाँ हम लोग और ज्यादा देर नहीं रुक सकते। तेजू सेट ऑन द क्रॉस बार, क्रॉस बार मतलब इसे कहते हैं, देखो ये वाला, दिस इज क्रॉस बार। ओके, तो तेजू sat on the crossbar and रोमी पैडल स्पीडली स्विफ्टली, और रोमी स्पीड से चलने लगा अपने साइकिल को। वी आर नियरली देयर सेड तेजू, अब हम लोग पहुंच ही गए हैं, तेजू ने कहा। ऑन देयर वे दे सॉ अ जैकल इन द मिडल ऑफ द पाथ, इट वाज ईदर डेड और अनकॉन्शियस बिकॉज ऑफ द हीट एंड स्मोक।
Romy rode at top speed. They were close to the river. और उसने अभी इन दोनों लड़कों ने एक फॉक्स को भी देखा, माने जैकल को भी रास्ते में पड़ा हुआ, वो जिंदा था कि मरा हुआ इतना देखने का समय नहीं था। और ये लोग तेजी से अपने साइकिल को चलाकर आगे बढ़ते रहे। लुक साउटेड तेजू, द ब्रिज इज ऑन फायर। अब ये लोग ब्रिज के करीब पहुंच गए। यार यही वो ब्रिज है जो जंगल से बाहर रास्ते की ओर जाता है। अगर ये ब्रिज पार कर लेता तो ये लोग सेफ हो जाएगा। पर तेजू कहता है देखो ब्रिज में भी आग लग गए। द ब्रिज इज ऑन फायर, द ड्राई टिम्बर हैड क्विकली caught fire. Romy and Teju went into the water. The water was only keep deep, but it was only knee deep, but it was very cold. तो अब ये लोग तो ब्रिज से नहीं जा सकते थे, ब्रिज में भी आग लग गए, बड़ा टिम्बर का पेड़ वहां गिर गया और पूरा ब्रिज जलने लगा। तो ये लोग पानी के रास्ते गए। पानी सिर्फ वो लोग नी के डेप्थ तक था। तो ये लोग पानी को स्प्लैश करते हुए हेल कर रिवर को पार किया इन लोगों ने। टुगेदर दे पुल द बाइसाइकिल थ्रू द वाटर। द रिवर वॉज क्वाइट स्विफ्ट इन द मिडल, दे किक्ड ऑफ द शूज। ये लोग जल्दी जल्दी पार करने लगे। नोइंग दैट द शूज would be lost, then gripping the smooth stones of the river with their toes, they reached the opposite bank and sat down on the grass. बड़े मुश्किल से इन लोगों ने रिवर पार किया और नदी के आखिरी छोर में जाकर बैठकर सांस लेने लगे। We can rest now, said रोमी। रोमी ने कहा अब हम लोग आराम से यहाँ सांस ले सकते हैं क्योंकि अब हम लोग जंगल के फायर से बहुत दूर हैं, बच गए। They watched the fire as it continues to spread. It had crossed the road down which they had come. The sky was bright red and the river reflected the color of the sky. और ये लोग यहाँ से नदी किनारे बैठ कर देख रहा था कि पूरा जंगल आग से लग चुका है, चारों तरफ आगे आगे रास्ते तक पहुंच चुका है। Several elephants had found their way down the river. और कुछ एलिफेंट भी वहां पर आ गए नदी की तरफ। They were cooling off by spraying water on each other with the trunks. और वो लोग अपने सुर से एक दूसरे पे पानी फेंक कर अपने आप को ठंडी कर रहे थे। Further downstream there were other animals too. बाकी कुछ जानवर भी आकर उस नदी पे शरण ले लिए। Romy and Teju looked at each other in the glow of the fire. They had not known each other very well before, but now they felt they had been friends for years. तेजू और रोमी एक दूसरे को नहीं जानते थे ठीक से, पर आज इस जंगल के रास्ते ने और इस मुसीबत ने दोनों को एक दूसरे का गहरा दोस्त बना दिया। ऐसा लगता है कि रोमी और तेजू एक दूसरे को बहुत सालों से जानते थे। बाय रस्किन बॉन्ड। एंड वी हैव फिनिश्ड द स्टोरी। ओके, नाउ आई एम एंडिंग माय क्लास हियर। आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द स्टोरी।